हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर सौरभ सिंह ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। आज हम नंबर सिस्टम का 9th पार्ट करेंगे, जिसमें हम कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन है 72 पावर 24 माइनस 40 पावर 24 इज डिविजिबल बाई 32, 112, both 1 and 2, none of these। इनमें से हमें बताना है। देखिए, कुछ फार्मूले हैं हमारे पास। x पावर n माइनस y पावर n, अगर n इवन हो तो x प्लस वाई और एंड x माइनस वाई से डिवाइड हो जाएगा। कौन डिवाइड होगा? x पावर n माइनस y पावर n। यहां देखिए क्या है, x है 72 और y है 40। ये समझ लीजिए x है और ये है y, और पावर में देखिए इवन नंबर है। इसका मतलब फर्स्ट फार्मूला काम कर रहा है इस पे, और ये नंबर डिवाइड हो जाएगा x प्लस वाई एंड x माइनस वाई से। ये पूरा नंबर x प्लस वाई एंड x माइनस वाई से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए, x प्लस वाई से डिवाइड होगा तो x प्लस वाई अगर फाइंड करें हम, तो ये हो जाएगा 72 प्लस 40, ये हो गया 112, और दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 72 माइनस 40 इक्वल टू 32। इसका मतलब ये है कि ये नंबर 112 और 32 से डिवाइड हो जाएगा। ये और ये दोनों सही है, तो both 1 and 2, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए 32 पावर 40 माइनस 20 पावर 40 इज डिविजिबल बाई। हमें क्या देखना होता है? पावर देखना होता है इवन है कि ऑड है। जैसे इवन है अगर ये नंबर, और हमें बेस नहीं देखना होता, एक्स वाई की क्या वैल्यू है ये नहीं देखना है, बस डिफरेंट होने चाहिए नंबर्स, बस। ठीक है, इसमें डिफरेंट है नंबर, एक 32 है एक 20 है, तो एक एक्स हो गया दूसरा वाई हो गया, पावर इवन है। तो अगर पावर इवन हो और एक एक्स और वाई हो तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई से नंबर डिवाइड हो जाता है। तो एक्स प्लस वाई करके देखिए, एक्स प्लस वाई क्या आएगा? 52 आएगा, तो ऑप्शन में 52 नहीं है। और दूसरा क्या आएगा? एक्स माइनस वाई कर लीजिए, ये एक्स प्लस वाई है और एक्स माइनस वाई करेंगे तो आ जाएगा 12। क्या ऑप्शन में है? तो ये है ऑप्शन में, इसलिए 12 ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि इस नंबर का सोल्यूशन, इस नंबर को अगर सॉल्व करें तो ये 12 जो से पूरा ओवरऑल डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें देखिए 71 पावर 19 माइनस 63 पावर 19 इज डिविजिबल बाई। ये किस नंबर से डिवाइड होगा? 3, 7, 10, नन ऑफ दीज। इनमें से किससे? तो यहाँ देखिए फार्मूले में x पावर n माइनस y पावर n, अगर n ऑड है तो यहाँ देखिए n की वैल्यू ऑड है। देखिए n, ये फार्मूला तब लगता है जब पावर दोनों सेम हो। देखिए पावर सेम है और x और y दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, तो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो x पावर n माइनस y पावर n ऑड है, तो ये x माइनस y से नंबर डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर डिवाइड होने का मतलब ये है कि 71 को 19 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, 63 को 19 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद सब्सट्रैक्ट करिए, जो वैल्यू आएगी वो जो है x माइनस वाई से डिवाइड हो जाएगी। x माइनस वाई कितना होगा? x माइनस वाई, इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 8, यानी कि ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा पूरा। अब 8 क्या ऑप्शन में है? नहीं है, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज का ऑप्शन टिक कर दीजिए। आइए हम फोर्थ नंबर की प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें देखिए 33 पावर 37 प्लस 97 पावर 37 इज डिविजिबल बाई। किस नंबर से डिवाइड होगा ये? तो देखिए ये फार्मूला x पावर n प्लस y पावर n ऑड है, तो x प्लस y से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। x है ये y है, पावर n है और n की वैल्यू ऑड है, विषम है। तो ऑड, अगर ये विषम है तो इसमें क्या करेंगे हम? x प्लस वाई कर देंगे, 33 प्लस 97 अगर ऐड कर दें तो ये जो नंबर आएगा उससे ये डिवाइड हो जाएगा। 7, 3, 10, 130। देखिए 130 से ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें देखिए फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ 65 पावर 40 माइनस 35 पावर 40 एंड 55 पावर 90 माइनस 40 पावर 5 19। इसमें हमें कॉमन फैक्टर बताना है दोनों के बीच का। ठीक है, तो पहले ये जानना होगा ये नंबर किससे डिवाइड होगा और ये नंबर, क्योंकि हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते, इसका सोल्यूशन बहुत लेंदी होगा। इसको ना सॉल्व करके दूसरा ऑप्शन ये अपनाते हैं कि ये किससे डिवाइड होगा और ये किससे डिवाइड होगा। ओके, तो अब देखिए ये इसमें जो है x है ये और ये y है, इसमें पावर n जो है वो इवन है। ठीक है, तो ये x प्लस वाई और x माइनस वाई दो नंबर से डिवाइड हो जाएगा। पहला जो है इस नंबर की हम बात कर रहे हैं, ये x प्लस वाई और x माइनस वाई
दो चीजों से डिवाइड होगा। फर्स्ट फार्मूला आप देख सकते हैं, तो यहां 65 प्लस 35 कर दीजिए पहले, तो ये हो जाएगा 100, और x माइनस वाई से भी ये नंबर डिवाइड होगा, तो 65 माइनस 35 कर दीजिए, ये हो जाएगा 30। ये पहली कंडीशन थी। और दूसरा कौन सा है, ये 55 पावर 19 माइनस 45 पावर 19, ये x है, ये y है, और पावर ऑड है, तो ये देखिए x है, y है, पावर ऑड है, एन ऑड, तो x माइनस वाई से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। अब x माइनस वाई से डिवाइड होगा तो आप करिए 55 माइनस 45, यहां आ गया 10। देखिए ये है 130, यहां 10, ये 100 से 30 से डिवाइड होगा, ये 10 से डिवाइड होगा, सेकंड वाला नंबर। अब ऑप्शन में है 5 2 10 ऑल, ये है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हम निकालते हैं कैसे, पहले इसका फैक्टर करेंगे तब तो कॉमन फैक्टर दिखेगा। तो फैक्टर पहले कर लीजिए, 100 का क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 कर सकते हैं, या 30 को लिख सकते हैं 3 इंटू 10, 10 है, 1 इंटू 10, ये तो 10 है ही। इसमें क्या कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है, पहली चीज तो 10 दिख रहा है। और 10 किससे किससे डिवाइड हो सकता है, 5 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 10 से भी डिवाइड हो सकता है। भाई इसमें कॉमन फैक्टर 10 है, 10 देखिए तीनों में शामिल है, सारे फैक्टर्स में, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया। अब कॉमन फैक्टर किससे डिवाइड होगा, जिससे डिवाइड हो जाएगा वही उसका तीनों का वो कॉमन फैक्टर निकल के आ जाएगा, या दोनों का कह लीजिए, दोनों टर्म का जो है कॉमन फैक्टर निकल के आ जाएगा। ये 5 ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड कर देगा, इसको भी, 2 जो है इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी, 10 इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी, इसलिए इसका कॉमन फैक्टर जो है वो सभी हो जाएंगे। तो ऑल ऑप्शन पे आप टिक करेंगे। प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें देखिए फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 13 पावर 11 प्लस 11 पावर 11 एंड 13 पावर 13 प्लस 11 पावर 13 है। इसमें देखिए कौन सा फार्मूला काम कर रहा है, पावर ऑड हो और प्लस हो, पावर ऑड है, और यहाँ पे प्लस का साइन है, x पावर n प्लस y पावर n, x पावर n प्लस y पावर n। इसका मतलब क्या होगा, x प्लस y, इसका जो है x प्लस y से ये डिवाइड हो जाएगा नंबर, और ये भी x प्लस y से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले केस में इसमें देखते हैं, x प्लस y से डिवाइड होगा तो 13 प्लस 11 कर लीजिए, तो 24 आ जाएगा, यानी कि 24 से नंबर डिविजिबल है, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से 13 प्लस 11 वहां भी कर लीजिए, ये नंबर भी 24 से डिवाइड हो जाएगा। मुझे बताना है कॉमन फैक्टर दोनों के बीच का, इनका पहले फैक्टर कर लीजिए आप। थ्री इंटू 8, देखिए यहाँ 3 भी कॉमन है, 8 भी कॉमन है, इसमें चेक कर लीजिए, 3 सही हो गया, 8 सही हो गया, और 24 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 24 भी तो कॉमन है, पूरा कॉमन है, फैक्टर करने पर भी कॉमन है, तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑल पे आप टिक करें। देखिए एक क्वेश्चन है, 4 पावर 71 प्लस 4 पावर 72 प्लस 4 पावर 73 प्लस 4 पावर 74 इज डिविजिबल बाई, पहले यानी किससे ये कैंसिल होगा ये नंबर पूरा। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए किस तरह से है, यहाँ 71 है, 72 है, 73, 74, और बेस सबका सेम है। इस कंडीशन में क्या करते हैं, कुछ कॉमन लेते हैं। सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है जो सभी में कॉमन है, देखिए सबसे मैक्सिमम नंबर, तो सबसे मैक्सिमम नंबर 71 ही है। 4 पावर 71 ऐसा नंबर है जो कि सभी में कॉमन है, उसको लिख लीजिए। तो यहाँ 1 बचा, प्लस इसमें 4 पावर 71 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बच जाएगा, प्लस ये 4 पावर 2 हो जाएगा तो 16 हो गया, प्लस 4 पावर 3 यहाँ पे बचेगा, 64 हो गया। सबको ऐड कर लीजिए, ये हो गया 4 6 10 14 15 5 1 बचा 85। देखिए 4 पावर 71 है, यहाँ 85 है। अगर कोई नंबर 85 से मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो इसका मतलब ये होता है कि वो पूरा नंबर 85 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 37 इंटू 2, ऐसे कर लीजिए आप, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 37 इंटू 2 का 74 आया। देखिए अगर कोई नंबर हो उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो मैंने कहा कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ना, 74 आ गया। अब इस नंबर को 2 से डिवाइड करिए तो पूरी तरीके से डिविजिबल है। उसी तरह से
कोई नंबर था 85, अब 85 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो नंबर आएगा उसमें 85 से डिवाइड किया जा सकता है। इसमें देखिए 2 पावर 41, 2 पावर 42, 2 पावर 43, 2 पावर 44 इज डिविजिबल बाई विच नंबर। तो सबसे पहले वही हम काम करते हैं, 2 पावर 41 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि इसका सबसे मैक्सिमम कॉमन यही है। तो 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 पावर 2 मीन्स 4 प्लस 2 पावर 3 मीन्स 8, सबको ऐड कर लीजिए। 8 4 12 14 15, ये हो गया 2 पावर 14 इंटू 15, यानी कि ये नंबर 15 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। देखिए 15 का कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें, लेकिन कोई तो ऐसा नंबर है जिससे कैंसिल होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम ऐसा करेंगे, ये 2 पावर 41 है, इसमें से एक 2 निकाल के इधर इसको दे दीजिए, इसको कर दीजिए 2 पावर 40 इंटू 2 इंटू 15, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। 2 पावर 40 हो गया, ये 2 हो गया, ये 15 इक्वल टू ये हो गया 2 पावर 40 इंटू 30। अब देखिए कोई ऑप्शन मिला, ये मिला 10, 10 से ये 30 डिवाइड हो जाएगा, इसलिए पूरा नंबर भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। आइए हम 9th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए 2 प्लस 1, 2 पावर 2 प्लस 1, 2 पावर 4 प्लस 1, 2 पावर 8 प्लस 1, इसकी वैल्यू बताना है। इसमें देखिए एक चीज कॉमन है कि 2 पावर 1 है, यहाँ 1 का 2 टाइम्स 2 है, 2 का 2 टाइम्स 4 है, 4 का 2 टाइम्स 8 है। इस तरह का जब क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको मैं डिस्क्रिप्टिव सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद उसका फार्मूला बता दूंगा जिससे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। 2 प्लस 1 है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 को 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक, इसे फिर लिख लीजिए बाकी चीजें, 2 पावर 1 प्लस 1 हटा दीजिए इसको, 2 पावर 2 प्लस 1, 2 पावर 4 प्लस 1, 2 पावर 8 प्लस 1। देखिए a माइनस बी a प्लस बी, तो इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो उसको नहीं लिख रहा हूं। 2 पावर 2 प्लस 1, 2 पावर 4 प्लस 1, 2 पावर 8 प्लस 1। अब देखिए ये a है पूरा, मतलब 2 पावर 2 ही a है और ये भी a है सेम, ये a हो गया, ये भी a है, ये भी है, ये भी है, माइनस प्लस a माइनस बी a प्लस बी, वही चीज फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर करेंगे मीन्स 2 पावर 2 और पूरे का पावर 2, तो 2 2 जा 4, 2 पावर 4 हो गया, 2 पावर 4 माइनस 1, 2 पावर 4 प्लस 1, उसके बाद 2 पावर 8 प्लस 1, ये हो गया। अब देखिए a माइनस बी a प्लस बी, a मीन्स होता है 2 पावर 4, पूरा पूरा a है। ठीक है, तो a पावर 8 माइनस 1, 2 पावर 8 प्लस 1, फिर से a माइनस बी a प्लस बी, 2 पावर 16 माइनस 1, ये आंसर हो जाएगा इसका। इसको फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में a पावर 1 प्लस 1, a पावर 2 प्लस 1, a पावर 4 प्लस 1, ऐसे करके a पावर n प्लस 1, ये अगर गिवन हो तो इसका फार्मूला होता है a पावर 2n माइनस 1 अपान a माइनस 1। n की वैल्यू ये है कि सबसे हाईएस्ट पावर है और a है बेस, इसका बेस क्या है 2 है, देखिए हर जगह 2 है और हाईएस्ट पावर है 8। इसको फार्मूले से अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 पावर 8 इंटू 2 माइनस 1 अपान 2 माइनस 1, सॉल्व कर लीजिए, 2 पावर 16 माइनस 1 अपान 1, सेम वैल्यू आ गई। इस फार्मूले से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। एक प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें देखिए 3 प्लस 1, 3 पावर 2 प्लस 1 ऐसे करके लिखा हुआ है, सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था उसी तरह ये भी है। देखिए 1 है यहाँ पे, उसका 2 टाइम्स 2 है, 2 का 2 टाइम्स 4 है, 4 का 2 टाइम्स 8 है, 8 का 2 टाइम्स 16 और उसका 2 टाइम्स 32। अगर इस तरह से सीरीज बन रही हो तभी ये फार्मूला काम करेगा और बेस सभी में सेम होना चाहिए। तो बेस सेम है तो इस बार हम सॉल्व करके नहीं कर रहे हैं, हम फार्मूला का यूज कर रहे हैं। तो फार्मूला a पावर 2n माइनस 1 अपान a माइनस 1 है, a की वैल्यू है 3, 2 लिखिए, n की वैल्यू कितनी है, n जो मैक्सिमम पावर होता है 32 माइनस 1 अपान a माइनस 1 मीन्स 3 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 3 पावर 64 माइनस 1 अपान 2। ये आइए 11th नंबर की प्रॉब्लम देखते हैं हम।
इसमें देखिए वह हाईएस्ट नंबर बताइए जिससे 4 क्रमागत या कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के मल्टीप्लिकेशन को कैंसिल किया जा सके। देखिए इस क्वेश्चन को मैं कंक्लूड कर दे रहा हूं। इसमें ये पूछ रहा है कि कोई ऐसा सबसे बड़ी नंबर बताइए, सबसे हाईएस्ट नंबर बताइए जिससे मतलब कोई 4 नंबर मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 71, 72, 73, 74, 4 डिजिट हो गए, ये कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है सीरियल से होना चाहिए। जैसे 1 है तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये इसी तरह 11 है, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14। इस तरह से कोई भी अगर 4 नंबर आप लीजिए जो सीरियल हो, मतलब कॉन्जिक्यूटिव हो, तो उनका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद वो कौन सा नंबर है जिससे वो जरूर डिवाइड हो जाएगा। कोई भी आप 4 डिजिट ले लीजिए, चाहे 100, 101, 102, 103, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी वो नंबर डिवाइड करे, और चाहे आप 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी डिवाइड करे। ऐसी कौन सी सबसे बड़ी नंबर है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग से करते हैं। 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर मैं ले रहा हूं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ये कह रहे हैं इस तरह से 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लीजिए और उसका मल्टीप्लीकेशन जो है उसको मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद वो किस हाईएस्ट नंबर से हमेशा डिवाइड होगा। और दूसरा कोई नंबर ले रहा हूं, देखिए 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, कोई भी हम ले लिए। अब ये हो गया 5, 24, 63, 120। इसके बाद हम कर रहे हैं 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 इंटू 5 30, 34 टाइम्स 120, 3 टाइम्स 360। अब देखिए हम 3 नंबर मल्टीप्लाई किए हैं, हम चाहें तो आगे और भी कोई नंबर ले सकते हैं, 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, या 71 इंटू 72 इंटू 73 इंटू 74, कोई भी नंबर लीजिए आप। वो जो भी नंबर मतलब चाहे आप जो नंबर मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई एक ऐसा नंबर बताइए जो सबसे हाईएस्ट हो और इन सभी नंबर को डिवाइड कर दे। तो आप देख सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट नंबर अगर फाइंड करना हो तो हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस होता है कि ऐसा फैक्टर जो सबसे हाईएस्ट भी हो और सभी का फैक्टर कर रहा हो। फैक्टर कैसे? 24 के मल्टीप्लीकेशन में 120 आता है, क्योंकि 24 इंटू 5, 24 इंटू 5 होता है, तो क्या फैक्टर में आ गया 5। इसी तरह 24 के मल्टीप्लीकेशन में 360 भी आता है, इसी तरह आगे भी 24 आता चला जाएगा, ठीक है। इसलिए एचसीएफ इसका 24 हो जाएगा। इन तीनों का तो फिलहाल एचसीएफ 24 होगा, साफ साफ दिख रहा है ये। इनका एचसीएफ आप अलग से फाइंड कर सकते हैं तो 24 आएगा। तो 24 वो सबसे हाईएस्ट नंबर है जो किसी भी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को डिवाइड कर सकता है। अब क्योंकि सबसे हाईएस्ट इसलिए है क्योंकि स्टार्टिंग में देखिए क्या है, 24 है। 1 के अब ये सबसे छोटे छोटे नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये स्टार्टिंग है। इससे छोटा तो संभव है नहीं नंबर, इससे छोटा नंबर ही संभव नहीं है, इसलिए यही नंबर सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। अब चाहे आप तो 71, 72, 73, 74 इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद 24 से उसको डिवाइड करिए, देखेंगे तो वो नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। आपको ओवरऑल मैन्युअली ऐसे ही पता होना चाहिए बिना सोल्यूशन के, कि मतलब कोई भी ऐसे क्वेश्चन में आता है कि 75, 76, 77, 78 4 मल्टीप्लीकेशन दे दिया, अब पूछेगा उसमें कि ये जो है किस नंबर से डिविजिबल है, उसमें 24, 25, 28, 29 कुछ कर देगा, तो आपको उन चारों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आप डिवाइड करेंगे। इस तरह से 2-3 मिनट का प्रोसेस हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि सीरियल वाइज है ये। अगर वो सीरियल से है, चाहे वो 171, 172, 173, 174 सीरियल वाइज 4 नंबर मिले, अगर 4 नंबर सीरियल से हैं तो ये कंफर्म मान के चलिए कि वो 24 से डिवाइड हो गए ही होंगे। देखिए इस प्रॉब्लम में 138, 139, 140, 141 बताना है कि किससे डिवाइड हो जाएगा, किससे कैंसिल हो जाएगा या किससे विभाजित हो जाएगा। तो सीरियल से है, ये देख लीजिए 38, 39, 40, 41 इतना है। अगर आपको ये तरीका ना पता होता तो ये क्या करना होगा, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे फिर आप चेक करेंगे डिवाइड करके। तो उससे बचने का तरीका यही है कि आप समझ लीजिए कि ये 24 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है
इसमें वह स्मॉलेस्ट नंबर या सबसे छोटी संख्या बताइए जिसको यदि चार क्रमागत मींस कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर के मल्टीप्लीकेशन में ऐड कर दिया जाए तो प्राप्त वैल्यू जो है या मान कंप्लीट स्क्वायर हो। इस क्वेश्चन को भी मैं कंक्लूड कर रहा हूं, बता रहा हूं कि कोई भी आप चार कॉन्सेक्यूटिव या क्रमागत संख्या लिखिए, उसमें कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऐड कर दें कि वो नंबर कंप्लीट स्क्वायर हो जाए। तो आपको बता दूं कि कोई नंबर अगर इस तरह से हो n+1 n+2 n+3, देखिए हो गया ना कॉन्सेक्यूटिव। n है कोई n हो, n में 63 हो सकता है, 140 हो सकता है, 761 हो सकता है, n की वैल्यू कुछ भी हो, उसमें 1 जुड़े ऐड हो, फिर 2 ऐड हो, फिर 3 ऐड हो, तो हो गया कॉन्सेक्यूटिव ना। तो इसमें अगर हम 1 जोड़ दें तो ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर हमेशा होता है। चेक करके देख सकते हैं। 1 आप n की जगह पे मैं 1 लिख रहा हूं, तो 1 इंटू 1 + 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करिए, 24 आ गया ना, 24 आ गया। इसको इसमें 1 ऐड कर दीजिए, 1 = 25। क्या 25 स्क्वायर नंबर है? ये 5 का स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर है ये, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर नंबर मिला हमको। इससे ये पता चलता है कि कोई भी नंबर अगर सीरियल वाइज लिखा हुआ हो, कॉन्सेक्यूटिव हो, इस फॉर्म में हो n+1 n+2 n+3 और उसमें अगर हम 1 ऐड कर दें तो वो हमेशा जो है कंप्लीट स्क्वायर होता है। इस तरह से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 × 3 × 4 × 5 120। ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन 120 आया। इसमें जो है 1 ऐड कर दीजिए, ये हो गया 121, ये 11 का स्क्वायर हो गया। इस तरह से आप कोई भी n की वैल्यू रख लीजिए, आप 700 ही चाहे रख लीजिए, 701 702 703 +1 करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करके आप चेक करेंगे तो निश्चित रूप से वो नंबर कंप्लीट स्क्वायर होगा। प्रॉब्लम तब होती है जब कहीं पर ऐसा लिखा हो कि 36 × 37 38 × 39। अब ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अब पूछ रहा है कि कौन सा नंबर इसमें ऐड कर दें कि ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाए। तो आप क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे कंप्लीट स्क्वायर होने में कितना कम है। ऐड तो 1 ही होगा बाद में, क्योंकि 1 कम हो रहा होगा, उसके बाद आप कर लेंगे। लेकिन अगर देख के ही पता चल जाए तो आप 2 सेकंड में, 2 सेकंड नहीं 1 सेकंड में आपने देखा केवल 36 37 38 39 हो गया, कि इतना जो है लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 1 इसमें ऐड कर देंगे अगर, ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। वह स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसको 171 172 173 174 के मल्टीप्लिकेशन में ऐड कर दें तो प्राप्त वैल्यू कंप्लीट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए देखिए सीरियल वाइज है, n+1 n+2 n+3। अगर इसका फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि इसमें अगर 1 ऐड कर दिया जाए तो ये नंबर, देखिए एक 2 डिजिट का नंबर, उसके डिजिट को आपस में बदलने से बने नंबर का एडिशन हमेशा कैंसिल होगा। एक 2 डिजिट या 2 अंकों की संख्या है और उसके एक 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों को या उसके डिजिट को आपस में बदल दिया जाता है, उसके बाद जो है उसको ऐड किया जाता है। तो ऐड करने के बाद वो नंबर हमेशा किससे कैंसिल होगा, ये पूछ रहे हैं। आपको बता दूं, अगर कहीं पर 2 डिजिट का नंबर आपको लेट करना हो, मानना हो, तो 10x + y मानते हैं, 10x + y या 10a + b लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 डिजिट का नंबर है, लिखा हुआ है 2 डिजिट का नंबर और उसके डिजिट को आपस में बदलने से, डिजिट क्या है, डिजिट मींस अंक होता है, तो ये है डिजिट इसका, इसके डिजिट को आपस में बदल दिया जाए तो बदल दे रहे हैं, इसको हम 10y + x कर दे रहे हैं, डिजिट y की जगह पे x, x की जगह y, तो डिजिट चेंज हो गया। अब कह रहे हैं इसके एडिशन, इसका एडिशन हमेशा किससे कैंसिल होगा। एडिशन बारे में बात कर रहा है तो एडिशन हम कर दे रहे हैं, ऐड कर दीजिए 10x + 10y + x + y, ये हो गया। इसके बाद 10 कॉमन ले लीजिए इसमें, x + y + x + y। अब देखिए x + y दोनों में कॉमन है, x + y कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर 10 होगा, यहां पे 1 होगा, तो 10 और 1 11।
फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, एक 2 डिजिट का नंबर और उसके डिजिट को आपस में बदलने से बने नंबर का एडिशन, 2 डिजिट का नंबर और उसके डिजिट को आपस में बदलने से बने नंबर का एडिशन किससे डिवाइड होगा? तो और डिजिट कौन है? डिजिट x और y है। नंबर कौन है? नंबर ये पूरा 10x प्लस y है। ठीक है, तो ये नंबर आया हुआ है x प्लस वाई इंटू वाई, एड करने के बाद ये हमको मिला है। इसका मतलब है कि ऐसा करने पर वो नंबर 11 से डिवाइड होगा और उसके डिजिट के सम से डिवाइड होगा। दो कंफ्यूजन निकला है, पहला 11 से और दूसरा x प्लस वाई। x प्लस वाई मतलब सम ऑफ डिजिट से डिवाइड हो जाएगा और 11 से डिवाइड हो जाएगा। आइए हम जिस कॉन्सेप्ट को अभी सीखे हैं उसी का एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। इसमें देखिए, एक 2 डिजिट का नंबर और उसके डिजिट को आपस में बदलने से बने नंबर का एडिशन 143 हुए। तो बताइए वह 2 डिजिट का नंबर किससे कैंसिल होगा? और सम ऑफ द डिजिट मतलब सम ऑफ द 2 डिजिट बताइए। तो अभी हमने सीखा कि 10x प्लस वाई या फिर 10y प्लस x मतलब दो अंकों की संख्या और आपस में उनको बदल दें तो हमको मिला था 11 ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? एक दो अंकों की संख्या और अंकों को आपस में बदलने से बनी संख्या का सम, एडिशन। तो दो अंकों की संख्या और अंकों को बदलने से बनी संख्या का सम ये है और उसकी जगह पे है 143। 11x प्लस वाई इसी जगह पर 143 लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, जैसे ये दो पार्ट में है 143 को भी हम दो पार्ट में कर लेंगे। कैसे? इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 13। अब 13 मुझे कैसे पता चला कि 11 इंटू 13 होगा 143 का फैक्टर? हम 143 में 11 से डिवाइड कर दिए। 11 1 टाइम्स 13 11 हो गया, यहां 3 आ गया, ये 33 हो गया। अब 11 इंटू 13 हो गया तो 11 इंटू 13 इक्वल टू 143। अब देखिए 11 इंटू 13 143 है। 11 क्या है? 11 ये नंबर है जो कि x प्लस वाई में मल्टीप्लाई है। इसका मतलब ये है कि जो दो अंकों की संख्या होगी वो 11 से डिवाइड हो जाएगी। जो दो अंकों की संख्या होगी वो 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो फर्स्ट का आंसर 11 होगा। पहले का वह दो अंकों की संख्या, वह दो डिजिट का नंबर किससे कैंसिल होगा? किससे कैंसिल होगा? 11 से। अब ये जान लीजिए आप कि कभी भी कोई दो अंक की संख्या हो और उनके अंकों को आपस में बदला जा रहा हो और दोनों को जोड़ा जा रहा हो तो वो संख्या हमेशा 11 से डिवाइड होगी। हमेशा 11 से इसलिए डिवाइड होगी क्योंकि जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ही 11 मल्टीप्लाई में होता है प्लस वाई के। तो 11 हमेशा मल्टीप्लाई में है। 11 मल्टीप्लाई में है मींस 11 से वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमेशा 11 होगा और वो नंबर हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। दूसरी बात ये है कि सम ऑफ द डिजिट बताना है, हमें x प्लस वाई बताना है। तो जो एक फैक्टर तो 11 होता है, दूसरा x प्लस वाई। इसका मतलब एक फैक्टर 11 है और दूसरा x प्लस वाई है। x प्लस वाई की जगह पर ही तो 13 है। इसका मतलब ये है कि सम ऑफ डिजिट 13 होगा। ये देखिए ये क्वेश्चन भी उसी कॉन्सेप्ट पे है। एक 2 डिजिट का नंबर या एक दो अंकों की संख्या और उसके डिजिट को या अंकों को आपस में बदलने से बनी संख्या का एडिशन 88 है। तो जो है बताइए सम ऑफ द डिजिट। तो आपको पता है कि अगर कोई दो अंकों की संख्या हो और उसके अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो जो बनी संख्या है वो हमेशा जो है क्या होता है? 11x प्लस वाई ये होता है। अब इसमें लिखा हुआ है ये एडिशन है, ये एडिशन है 11x प्लस वाई। यहाँ पे एडिशन 88 दिया है। इसका मतलब इसी की जगह पर 88 है। तो आप क्या करिए 11 से 88 में डिवाइड कर दीजिए तो 11 इंटू 8 आ जाएगा। तो सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा? 8। और अगर पूछा जाए कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा, इन दोनों का सम, तो 11 से डिवाइड होगा। यहाँ पे आंसर जो है 8 होगा। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें देखिए एक 2 डिजिट का नंबर और उसके डिजिट को आपस में बदलने से बने नंबर का एडिशन कंप्लीट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग है। तो फाइंड द सम ऑफ डिजिट या अंकों का योगफल बताना है हमको। तो उसी तरह से देखिए क्या है कि 11x प्लस वाई ये है
क्योंकि यहाँ कोई नंबर रहा होगा, यहाँ कोई नंबर रहा होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 11x प्लस वाई आएगा। आपस में इसको चेंज करने के बाद 11x प्लस वाई आएगा ना। तो आप इसे क्या कह रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ डिजिट, फाइंड द सम ऑफ डिजिट में x प्लस वाई की वैल्यू बताइए, जबकि एडिशन के बाद जो नंबर आ रहा है, ऐड करने के बाद जो नंबर, कोई दो नंबर है, दोनों नंबर को हमने ऐड किया तो जो एडिशन आ रहा है वो कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए या पूर्ण वर्ग होना चाहिए। उस केस में आप x प्लस वैल्यू बताइए। देखिए कोई नंबर 11 अगर लिखा हुआ है तो ये पूरा स्क्वायर तभी होगा जब इसकी वैल्यू 11 हो जाए। अगर ये भी 11 हो जाए तो क्या ये एडिशन के बाद जो वैल्यू आई है स्क्वायर हो गई? अब देखिए स्क्वायर हो गई, इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई की वैल्यू 11 होगी। देखते हैं इसमें, देखिए एक 2 डिजिट का नंबर और उसके डिजिट को आपस में बदलने से बनी संख्या या नंबर का डिफरेंस हमेशा कैंसिल होगा। किससे कैंसिल होगा? देखिए एक 2 अंकों की संख्या है और अंकों को आपस में बदला जा रहा है, बदलने के बाद दोनों का डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, दोनों का अंतर फाइंड कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अब वो जो संख्या आएगी वो किससे डिवाइड होगी। ठीक है, तो 2 डिजिट का जो नंबर होगा हमने बताया था 10x प्लस वाई मानते हैं। हमेशा कोई 2 डिजिट का नंबर अगर लेट करना हो, 2 अंकों की संख्या माननी हो आपको, तो 10x प्लस वाई उसको मानेंगे। अब संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, डिजिट को आपस में चेंज कर दिया जाए तो 10y प्लस x हो जाता है। अब कह रहे हैं दोनों का डिफरेंस फाइंड करिए, तो डिफरेंस में माइनस लगा दीजिए। यहाँ पे ये हो गया 10x माइनस 10y प्लस y माइनस x प्लस y माइनस x। ये इसको लिख सकते हैं 10 ब्रैकेट में x माइनस वाई, या माइनस यहां कॉमन ले लीजिए, इसको लिख सकते हो x प्लस x माइनस वाई। हम माइनस जो है कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहे हैं। माइनस कॉमन लेने के बाद x माइनस वाई यहाँ लिखा है, यहाँ भी x माइनस वाई, फॉर्म चेंज कर दिया। एक्चुअली माइनस यहाँ लगा था तो माइनस कॉमन ले लिए, अब ये प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो गया। अब x माइनस वाई कॉमन ले लीजिए तो 10 माइनस 1, यानी कि यहाँ पे आ गया 9x माइनस वाई। इट मीन्स जो 2 अंक की संख्या होगी और उसका आपस में डिफरेंस फाइंड करिए तो वो जो संख्या आएगी वो 9 से डिवाइड हो जाएगी और x माइनस वाई से। मीन्स जो 2 डिजिट का नंबर है उनके डिजिट का आपस में डिफरेंस फाइंड कर लीजिए, डिजिट का आपस में डिफरेंस फाइंड कर लीजिए, उससे डिवाइड होगी और 9 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें देखिए एक 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलने से बनी संख्या का डिफरेंस 36 प्राप्त हुआ, तो अंकों का डिफरेंस बताइए। मतलब कोई 2 अंक की संख्या थी और उनके अंकों को आपस में बदल दिया गया, अब जो उनका डिफरेंस आया है वो 36 आया है, तो उनके डिजिट का डिफरेंस बताइए। तो आप कंक्लूजन अभी निकाल चुके हैं कि अगर एक नंबर हो और उनके अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो वो नंबर हमेशा 9 से डिवाइड होता है और x माइनस वाई से डिवाइड होता है। ये कंक्लूजन है हमारा। और ये जो यहाँ पे वैल्यू आई है ये डिफरेंस है दोनों नंबर का। एक नंबर वो जो है दिया हुआ है और उसके अंकों को आपस में बदल दिया गया दूसरा नंबर, और इन दोनों का डिफरेंस ये है। यहाँ जो 36 है वो यही डिफरेंस है। ठीक है, 36 है, ये इसके बराबर है। इसको हम फैक्टर कर लें तो लिख सकते हैं 36 को 9 इंटू 4। देखिए 9 तो यहाँ पे मिल गया और जो दूसरी वैल्यू है वो x माइनस वाई है। मीन्स ये दोनों डिजिट का डिफरेंस है और उसकी जगह पर 4 है। और हमें क्या बताना है? अंकों का अंतर, डिफरेंस ऑफ द डिजिट। डिजिट का जो है हमें बताना है तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। यही देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में एक 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलने से बनी संख्या का डिफरेंस कंप्लीट स्क्वायर है, तो अंकों का अंतर बताइए या डिजिट का डिफरेंस बताइए। आपको पता है कि दोनों नंबर का जो कंक्लूजन निकाले थे हम वो है 9x माइनस वाई। हमें इसी x माइनस वाई की वैल्यू बताना है। ये 2 डिजिट का नंबर है, डिजिट को आपस में चेंज करने से जो बनी संख्या है उसका डिफरेंस निकालने के बाद ये आया हुआ है और हमें x माइनस वाई की वैल्यू बतानी है। जबकि ये नंबर कंप्लीट स्क्वायर हो रहा है,
पूरा नंबर कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। तो आप बताइए x माइनस वाई की जगह पर हम क्या रख दें कि ये पूरा कंप्लीट स्क्वायर हो जाए। तो 9 में हम 1 भी रख सकते हैं, x माइनस वाई की जगह पर अगर 1 रख देंगे तब भी ये कंप्लीट स्क्वायर है क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है। 2 रखिए यहाँ पे, तो 9 इंटू 2 18 हो जाएगा। 18 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो 2 नहीं हो सकता। 3 रखिए, 9 इंटू 3 हो जाएगा 27, वो भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। 4 रखिए, 9 इंटू 4 36 हो जाएगा। 36 भी एक कंप्लीट स्क्वायर है, यानी कि आंसर 1 भी हो सकता है x माइनस वाई की जगह पर, 4 भी रख सकते हैं और क्या रख सकते हैं 9 भी रख सकते हैं। 9 इंटू 9 81 होता है, 9 भी रख सकते हैं, तब भी ये कंप्लीट स्क्वायर हो जा रहा है। तो x माइनस वाई की वैल्यू 149 में से कोई भी हो सकती है। ऑप्शन में 1 भी दे सकता है, 4 या ऑल दे सकता है। इसमें एक 3 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उल्टे क्रम में लिखने से बनी संख्या का अंतर किससे कैंसिल होगा। तो आपको बता दो, अगर 3 अंक की संख्या हो और उसको आपस में बदला जा रहा हो तो वो संख्या हमेशा 99 से कैंसिल हो जाएगी। 99 से कैंसिल हो जाएगी, इसका मतलब हो गया कि 11 से भी कैंसिल हो जाएगी, 9 से भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा। और उसके बाद मान लीजिए ए बी सी संख्या, वो 3 डिजिट की ए बी सी है, तो इनका आपस में डिफरेंस ले लीजिए ए और सी का, मतलब ये इकाई है और ये सैकड़ा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, ए माइनस सी, ए डिफरेंस सी, ए डिफरेंस सी निकाल लीजिए। तो ए डिफरेंस सी निकालने के बाद आपको जो नंबर आएगा उससे भी डिवाइड हो जाएगी और 99 से भी डिवाइड हो जाएगी डिफरेंस। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि हाँ इसका डिफरेंस 361 या कुछ प्राप्त होता है, तो वो नंबर किससे डिवाइड होगी, तो उसका फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का डिफरेंस फाइंड कर लीजिए, उससे डिवाइड होगी और 99 से वो नंबर हमेशा डिविजिबल होगी।